सो हे एवरीवन, आज मैं आपके साथ मेंस आंसर राइटिंग का पार्ट 2 शेयर करने वाली हूँ। पार्ट 1 में हमने भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं सॉल्व किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब जैसे 2020 में आया हो तो 2019 में, 2018, 2017 में, 2021 में, कई सालों से ये लगातार क्वेश्चन आ रहा था। उसी तरीके से आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, भारतीय विविधता में एकता, ये भी काफ़ी न्यूज़ में भी बना रहता है हमेशा, और काफ़ी टाइम से ये मेंस में आ रहा है। 2017 में देख सकते हैं आए हुए, 2019, 2022 में, अभी करंट में एग्जाम हो 2022 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत इन्हें किसी एक श्रेणी में माना जाना चाहिए। 2022 का ये मेंस का क्वेश्चन है। तो हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। आप जब भी मेंस आंसर राइटिंग करिए तो पहले देख लीजिए, कई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी साल से पूछे जा रहे हैं, तो उनको आप ज़रूर सॉल्व करिए। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। भारत की विविधता से परिपूर्ण देश है, विविधता में एकता भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। यह वाक्यांश इस बात का भी सूचक है कि भारत किस प्रकार से विविधतापूर्ण संस्कृति, सामाजिक और जनजातीय तत्वों को अपनाते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हमने भारत की एकता के बारे में बता दिया कि भारत किस प्रकार से विविधता होते हुए भी एक है, क्योंकि हमारा भारत के जितने राज्य हैं उनकी अलग अलग बोली, भाषा, संस्कृति है। तो इस प्रकार से भारत में विविधताओं का होते हुए भी एक देश है। तो उसी के ऊपर ये टॉपिक है। तो हम भारत की विभिन्नता के विविध रूप बताएंगे कि जैसे भारत किस तरीके से विभिन्नताएं हैं। तो जैसे धार्मिक विविधता है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे कई जातियाँ रहती हैं। धर्म रहते हैं, धर्म के अंदर कई जातियाँ रही हैं, जनजातियाँ रहती हैं। तो उसी तरीके से हम फिर बात करेंगे जनजातियों के बारे में, कि जो हमारा क्वेश्चन है वो भारत की जनजाति समुदायों के बारे में है। तो हमारा फोकस जो रहेगा आज के क्वेश्चन में वो जनजाति समूह पे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद भौगोलिक विविधता इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे कहीं हिमालय है, कहीं पठार है, कहीं उत्तरी मैदान है, और कहीं दक्कन है। इस तरह के आप देख सकते हैं कि भारत में जगह जगह पे काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। भौगोलिक विविधता काफ़ी ज़्यादा है। फिर सामाजिक विविधता, समाज में कैसे विविधता है, धर्म, रीति रिवाज काफ़ी अलग है। भाषाई विविधता, भाषा भारत में काफ़ी ज़्यादा है। इसी प्रकार से हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था वो धार्मिक विविधता था। जो विविधता में हमने बताया कि भारत मात्र ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार मिले हैं। उसके बाद भारत में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम, ईसाई धर्म निवास करते हैं। अगर इनको जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो हिंदू की जो जनसंख्या है वो 81% है, सबसे ज़्यादा हिंदू हैं भारत में। उसके बाद मुस्लिम हैं 12%, फिर 22.4% ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध, जैन, अन्य धर्म में पारसी हो गए। आदिवासी समूह भारत में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में हो गया, या फिर उड़ीसा के जंगलों में हो गया। तो भारत में भी अभी काफ़ी ज़्यादा जनजाति पाई जाती हैं। उसके बाद भाषाई विविधता को भारत के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में भाषा की बात की गई है। इस प्रकार हमने भारत भाषा के बारे में कुछ कुछ अनुसूचियाँ लिख दी, और कितनी भाषाएं भारत के संविधान में है उसको लिख दिया। उसके बाद भौगोलिक विविधता भी भाषा में विविधता का एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि लोग अलग अलग बटे हुए हैं। जैसे कहीं नदियों की वजह से हो गया, या हिमालय पे हो गया, कि कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा पठार है, बहुत ज़्यादा मैदान है। इस तरीके से लोग बटे हुए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों की संस्कृति, रहन सहन, भाषा में काफ़ी ज़्यादा अंतर पाया जाता है। भौगोलिक विविधता ने भाषा विविधता को जन्म दिया। यहीं भी ये बात की गई कि भौगोलिक विविधता ने भाषा विविधता को जन्म दिया। इसके बाद हमने इंडो यूरोपियन के बारे में बताया कि इंडो यूरोपियन भारत के 40% लोग हिंदी तथा ब्रज पहाड़ी बोलते हैं। द्रविड़ परिवार हमारा जो दक्षिण भारत का हो गया। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिल 22% तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा बोलते हैं। आष्टिक परिवार जनजाति भाषा, संथाली भाषा, मुंडा, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। फिर साइनो तिब्बती परिवार हो गया। ये हिमालय उत्तरी पूर्वी भारत की बात हो गई। उसके बाद निर्जातीय विविधता को हमने मैप के माध्यम से यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ पैलो है, मोलियाइड, तिब्बती, नार्कटिक, प्रोटोस्टाइड, इस सब को हमने डायग्राम में एक दिखाया। आप जब भी मेंस ऐसा राइटिंग करिए तो डायग्राम का यूज जरूर करिए, क्योंकि डायग्राम में आप कम समय में थोड़े में ज़्यादा कुछ दर्शा सकते हैं। और जैसे आपके पास टाइम कम है तब भी आप डायग्राम बनाकर समझा सकते हैं कि उस एग्जामिनर को लगता है कि आपको पता था। डायग्राम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। डायग्राम की वजह से काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं।
तो जनजाति विविधता हो गई, निग्रिटो, प्रोटो-ऑस्ट्रालाइड, मंगोलॉइड, बटेरियन, पश्चिमी तटीय राज्य, नाइट्रियस आर्यन। इस बार हम जनजाति विविधता के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो जनजाति के बारे में था। उपमहाद्वीप के पुराने निवासी हैं, जनजाति जनसंख्या 85% है मध्य भारत में। जनजातीय भाषाएं, राष्ट्रीय भाषाएं नो तिब्बती बोलते हैं। फिर हमने जनजाति के बारे में कुछ बातें बताई। जाती समुदाय को एक हिंदू कृषक समुदाय माना जाता है या बिल्कुल भिन्न वाद विवाद। उसके बाद हमने सांस्कृतिक प्रदेश के बारे में बताया। भाषा धर्म रिवाजों के आधार पर भारत को 10 सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। लद्दाखी सांस्कृतिक प्रदेश, कश्मीरी मुस्लिम सांस्कृतिक प्रदेश, सिख गुरुमुखी देवभूमि सांस्कृतिक प्रदेश, हिमाचल उत्तराखंड हिंदी। फिर उसके हमें जैसे 10 सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए भारत में विविधता के मध्य एकता बढ़ाने वाले कारक लिखते हैं। तो जो भी कारक भारत में विविधता के बावजूद भी हमें एक रखे हुए हैं वो संवैधानिक समानता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भाषाएं, इतनी ज़्यादा रीतिवाद धर्म के होने के बावजूद भी इस भारतीय एक संविधान पे विश्वास करते हैं। उसके बाद सरकार द्वारा चलाने वाली मान योजनाएं, सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं होती हैं सबके लिए समान चलाई जाती हैं। शिक्षा के लिए समान अधिकार व साथ सभी को धर्मों का होना। जैसे एक विद्यालय हो गया, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो गया या फिर प्राइवेट सेक्टर हो गया, वहाँ पे लोग ये अलग अलग धर्म जाति के साथ लोग एक साथ रहते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को एकता में, विविधता में एकता के लिए खतरा। क्षेत्रवाद हो गया, विभाजनकारी राजनीति हो गई, सांप्रदायिकता हो गया, विकास हो गया, जातिवाद जाति भेदभाव हो गया, भौगोलिक अलगाव हो गया। इस तरीके से हमने पहले बताया कि एकता बढ़ाने वाले कारक, उसके बाद बताया हमने एकता के लिए खतरा क्या क्या है, फिर समाधान हमने बताया। तो कोई भी आप आंसर लिखिए, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव और उसका माइनस प्लस सारे पॉइंट रखिए, कैसे उसका लास्ट में उसका निष्कर्ष जरूर लिखिए। तो हमने पिछली बार भारतीय सभ्यता समाज की मुख्य विशेषताएं सॉल्व किया था। आज हमारी भारत की विविधता में एकता है। इसी तरीके से हम जीएस पेपर को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।